हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में। हमारा चैप्टर चल रहा है इशू ऑफ शेयर और उसमें चल रहा है हमारा प्रो राटा अलॉटमेंट। इसी में एक एग्जाम्पल और देखिए, थोड़ा एडवांस 71 डी केवल की बुक का। ऑन 1 जनवरी 2021 सरस्वती लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम 4 पर शेयर पेबल एज फॉलो। एप्लीकेशन पे ₹6 है, ₹1 प्रीमियम का। अलॉटमेंट पे ₹2, ₹1 प्रीमियम का। फर्स्ट कॉल पे ₹4, ₹1 प्रीमियम का। सेकंड कॉल पे भी ₹2, ₹1 प्रीमियम का। इसमें हर एक के साथ प्रीमियम है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 65,000 शेयर ऑफ विच एप्लीकेंट फॉर 5,000 शेयर वर रिजेक्ट। 5,000 के लिए जिन्होंने एप्लीकेशन दी उनको रिजेक्ट कर दिया, मतलब कि उनको एक भी शेयर नहीं दिया। देयर मनी वाज रिफंडेड, उनका पैसा वापस कर दिया। रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन वर इशूड शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस, बाकी की एप्लीकेशंस को प्रोराटा बेस पे शेयर दे दिया। तो बाकी की एप्लीकेशन कितनी बची? 65 में से 5 को रिजेक्ट किया तो 60 बची। तो 60 को प्रोराटा बेस पे कितना दिया होगा? 50, क्योंकि 50 से ज़्यादा तो हमें इशू ही नहीं करने, तो हमने 60 वालों को 50 दिया। ठीक है, आगे देखिए। एक्सेस मनी एडजस्ट करनी है अलॉटमेंट पर। अशोक टू हुम 1000 शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। अशोक के पास 1000 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट नहीं दी और अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर का फॉरफीचर कर दिया, मतलब उससे कॉल मांगी नहीं गई। रोहन हु अप्लाइड फॉर 1800 शेयर, इसके अलॉटेड नहीं दे रखे, इसके दे रखे हैं अप्लाइड। कितने के लिए इसने एप्लीकेशन दी थी? 1800 के लिए। फेल टू पे 2 कॉल, दोनों कॉल नहीं दे पाया और उसके शेयर का भी फॉरफीचर हो गया आफ्टर द फाइनल कॉल। 1900 फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एज फुली पेड ऑन रिसिप्ट ₹9 पर शेयर। 1900 शेयर इसमें से रीइश्यू कर दिए हैं ₹9 के हिसाब से। होल ऑफ द रोहन शेयर बीइंग इंक्लूड, इसमें रोहन के सारे शेयर इंक्लूड है। रोहन कौन सा है? सेकंड नंबर वाला। देखिए स्टार्टिंग से, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जितनी एप्लीकेशन आई है उसको एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई कर लो। 3,90,000 यानी 65,000 इंटू 6 तो 3,90,000। दूसरी एंट्री में एप्लीकेशन के सामने तो यही लिखा जाएगा 390। टू शेयर कैपिटल 50,000 शेयर हमें इशू करने थे। एप्लीकेशन हमारी ₹6 की है, लेकिन इसमें ₹1 का प्रीमियम है तो कैपिटल होगी ₹5 के हिसाब से। तो 50,000 इंटू 5 2,50,000 शेयर कैपिटल में, और 50,000 इंटू 1 ₹50,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से, और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 60,000 एडजस्ट किए हैं। कौन से वाले? 60,000 शेयर को हमने 60,000 एप्लीकेशन को हमने 50,000 शेयर अलॉट किए थे, तो 10,000 की एप्लीकेशन हमारी ज़्यादा थी और एक एप्लीकेशन पे ₹6 है, तो 60,000 जो ये ज़्यादा आया हुआ था इसे हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम से 60,000। और जिन 5,000 एप्लीकेशन को कुछ भी नहीं दिया उसको भी एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करो और उनका पैसा रिफ़ंड कर दो। टू बैंक के नाम से 30,000 रिफ़ंड, यानी कि एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। अब ये एंट्री होने के बाद पूरा की पूरा सम होगा 50,000 शेयर के हिसाब से। 50,000 इंटू 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1 लाख, इस 2 में ₹1 का प्रीमियम है, 1 की कैपिटल। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000, टू इक्विटी टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 50,000। अब देखिए अलॉटमेंट की कैलकुलेशन। अशोक के पास 1000 शेयर थे, इसने अलॉटमेंट नहीं दी, तो हमारे पास एक ही तो कैटेगरी थी कि हमने 60,000 वालों को 50,000 शेयर दिए थे, तो अशोक भी इसी में से होगा। अब इसे अलॉटेड शेयर दे रखे हैं तो हमें अप्लाइड निकालना है। अप्लाइड के लिए हमें क्या करना होता है? अप्लाइड ही ऊपर रखना होता है, यानी 60 के लिए अप्लाई किया तो 50 मिले थे, और अगर 1000 शेयर मिले तो कितने के लिए अप्लाई किया? कैलकुलेशन करके आए 1200 एप्लीकेशन। 1200 के लिए अप्लाई किया, 1000 मिले, तो 200 के लिए इसने ज़्यादा एप्लीकेशन दे रखी थी। ₹6 की एप्लीकेशन है तो ₹1200 एप्लीकेशन के ज़्यादा जा रखे थे। ठीक है, अलॉटमेंट कितने पे लेंगे अशोक से? 1,000 पे। 1,000 इंटू 2 के हिसाब से ₹2,000 की अलॉटमेंट मनी बनती है। 1200 पहले से आ चुके,
ठीक है। तो अब बचे 800 रुपीज़, वो इसने नहीं दिए अशोक ने। तो हमारे पैसे अलॉटमेंट पे कितने आने हैं? 1 लाख में से 60,000 तो पहले ही एडजस्ट हैं, तो 40,000 बचे। 40,000 में से 800 ये अशोक नहीं दे रहा, तो 39,200 रुपीज़ हमारे अलॉटमेंट में आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इसके बाद ही इन शेयर्स का फॉरफीचर हो गया। 1000 शेयर, यहाँ तक शेयर कितने का है? 6 की एप्लीकेशन, 2 की अलॉटमेंट, 8 में से 2 का तो प्रीमियम है, उसे हटा दो, तो फिर 6 रुपये ही रह गए। तो 1000 इंटू 6 के हिसाब से 6000 तो हो गए शेयर कैपिटल में। और प्रीमियम का ज़रा देखो एक बार, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। प्रीमियम भाई, इन शेयर पे पैसे कितने फालतू आए थे? 200 एप्लीकेशन ज़्यादा थी, तो 6 रुपये के हिसाब से 1200 रुपये ज़्यादा आ गए। जबकि आप अलॉटमेंट देखें 1000 शेयर पे, 1000 पे 2 की अलॉटमेंट है, लेकिन ये इंक्लूडिंग प्रीमियम है। अगर हम प्रीमियम को हटा दें तो अलॉटमेंट 1 रुपये की है, तो 1000 पे 1 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये की ही अलॉटमेंट बनती है। जब 1000 रुपये की अलॉटमेंट बनती है और 1200 रुपये ज़्यादा आ गए, इसका मतलब ये हुआ कि 200 रुपये हमारे प्रीमियम के भी ज़्यादा आ गए। अलॉटमेंट तो हो ही गई एडजस्ट, 200 रुपये हमारे प्रीमियम के भी ज़्यादा आ गए, तो हम वो प्रीमियम में से लेस कर देंगे। तो प्रीमियम हमारा कितना नहीं आया? 1000 पे 1 के हिसाब से अलॉटमेंट वाला प्रीमियम नहीं मिला, एप्लीकेशन वाला तो मिला ही होगा क्योंकि सभी देते हैं। तो 1000 बनता है, जिसमें से हमने 200 रुपये जो एक्स्ट्रा आ रखे थे कैपिटल के अलावा, वो हमने माइनस कर दिए, तो हमारा प्रीमियम नहीं मिला 800 का। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 800, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जो हमने 800 कैलकुलेट किया, और टू फॉर फीचर में डिफरेंस करके लिख लीजिए। 6800 में से 800 रुपये लेस करके 6000 रुपये आपके फॉर फीचर में आ गए। अब फर्स्ट कॉल ड्यू कीजिए। जब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो 1000 शेयर जो अशोक के थे उनको कम कर देंगे, क्योंकि उनका हमने फॉर फीचर कर लिया, वो मार्केट में किसी के भी पास नहीं है। 50,000 में से 1000 लेस किए तो 49,000 इंटू 4 शेयर कैपिटल में, 2 शेयर कैपिटल में 49,000 इंटू 3, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 49,000 इंटू 1। अब क्या था? रोहन के पास शेयर हैं, शेयर नहीं है, एप्लीकेशन है 1800, तो हमें इसके शेयर निकालने होंगे, क्योंकि फॉर फीचर कभी भी एप्लीकेशन नहीं होती, शेयर होते हैं, और कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, सिर्फ शेयर निकालने पड़ेंगे। अप्लाइड दे रखा है तो अलॉटेड रखिए ऊपर। अलॉटेड कितने थे? 50,000 अपॉन 60,000 इंटू 1800। तो इस रोहन ने 1800 के लिए अप्लाई किया था, इसको सिर्फ 1500 शेयर मिले थे, ठीक है। 1500 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 6000 रुपीज़ नहीं आ रहे, वो बैंक वाली एंट्री में माइनस करके लिख दीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब सेकंड कॉल ड्यू कीजिए। सेकंड कॉल भी 1000 कम पर ही ड्यू करेंगे, अशोक वाले शेयर माइनस करके, तो 49,000 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखो सेकंड कॉल के सामने, और 2 शेयर कैपिटल में 1 के हिसाब से, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम में 1 के हिसाब से, क्योंकि इसमें भी प्रीमियम था। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, 1500 शेयर थे और 2 रुपये की आपकी फ़ाइनल कॉल है, तो 3000 रुपये नहीं आए, वो आप माइनस करके 95,000 लिख दीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब रोहन के शेयर का फॉरफीचर करो। रोहन से सारा पैसा मांगा है फाइनल कॉल तक, तो 10 रुपये का शेयर है भाई। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 इंटू 10 15,000। प्रीमियम कौन सा नहीं दिया इसने? दोनों कॉल नहीं दी, तो दोनों कॉल पे 1-1 रुपये का प्रीमियम, यानी 2 रुपये का प्रीमियम इसने नहीं दिया, तो 1500 इंटू 2 3000 रुपये प्रीमियम का डेबिट हो गया। टू इक्विटी फर्स्ट कॉल 6000, टू इक्विटी सेकंड कॉल 3000, बाकी बचा हुआ फॉर फीचर में आ गया। अब क्या बोला था? इसमें से 1900 शेयर आपने रीइश्यू करे 9 के हिसाब से, 10 वाले शेयर को 9 में बेचा है। बैंक अकाउंट डेबिट 1900 इंटू 9, फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 1900 इंटू 1, 2 शेयर कैपिटल 1900 इंटू 10, ये आपकी रीइश्यू की एंट्री होगी। अब जो लास्ट की एंट्री है शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, इसमें अमाउंट कैसे डालेंगे वो देख लीजिए। क्या बोला था इसमें? रोहन के सारे शेयर ले लिए। रोहन के सारे शेयर कितने थे? 1500 शेयर निकले थे, और हमने दोबारा कितने इशू किए हैं? 1900। तो 1900 में से जब हमने 1501 में से ही ले लिए, तो अब हमें सिर्फ 400 लेने, वो हमने अशोक के में से लिए होंगे।
तो भाई जिसका सारा ले लिया उसका तो सारा फॉर फीचर ले लो। तो सारा कितना है, रोहन का है सारा 9000। ये देखिए वर्किंग नोट 3, रोहन का फॉर फीचर 9000। अब हमें 400 का लेना अशोक वाले में से। अशोक का फॉर फीचर है कितना, 6000 तो, लेकिन 1000 शेयर के लिए, तो 400 के लिए कितना होगा 2400। तो 9000 प्लस 2400, तो ये हो गया आपके 11400। इसमें से जो फॉर फीचर डेबिट हुआ है रीइश्यू वाली एंट्री में उसको माइनस कर दो, और बाकी बचा हुआ अमाउंट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व के नाम से डाल दीजिए। तो बच्चों उम्मीद है तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।